नमो नमः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीय अध्यायस्य पाठनशृङ्खलायाम् अद्य तावत् अस्माभिः पाठ्यते इंद्रिय रहितस्य वा इंद्रिय संयम रहितस्य पुरुषस्य का दशा भवति। तद्विषये भगवता श्रीकृष्णेन यत्किमपि उक्तं तदस्माभिः अत्र विवेचयितुम् इष्यते। इंद्रिय जिसके अधीन में नहीं होता है, वह इंद्रियों को जो अपने बस में रख नहीं पाता है, उस व्यक्ति की जो अवस्था होती है, जो स्थिति होती है, जो दशा होती है, उसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार किया है वह यह है। पूर्व कक्षा में भी हमने इसके बारे में प्रारंभ कर दिया था कि इंद्रियां जिसके अधीन में नहीं होती है वो विषयों को बार बार मनन चिंतन करता है। इंद्रियों के जो विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द, उनको जो बार बार वो मनन चिंतन करता है उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति हो जाने से उसमें कामना उत्पन्न होती है, और कामना उत्पन्न होने पर उस कामना से जब वो कामना की पूर्ति नहीं होती है तो उससे क्रोध आता है, और फिर आगे उसका किस प्रकार पतन होता है वह है 63 संख्यक पद्य है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बोले क्रोधात् सम्मोह भवति, जब उसकी कामनाएं पूर्ति नहीं होती है उसको गुस्सा आता है, और गुस्से से क्या होता है ना, सम्मोह उत्पन्न हो जाता है। सम्यक मोह सम्मोह, सम उपसर्ग पूर्वक मोह से सम्मोह माने मूढ़ता, अज्ञानता, अज्ञान अंधकारता उत्पन्न हो जाती है, और उस अज्ञान अंधकार की वजह से स्मृति विभ्रम सम्मोहा स्मृति विभ्रम, उससे उसकी स्मृति, उसकी जो याददाश्त की शक्ति है उसमें विभ्रम पैदा हो जाता है। वो भुलक्कड़ बन जाता है, और क्या बोलता और क्या करता है, क्या सोचता और क्या कहता है, इस प्रकार उसकी कथनी और करनी, उसके चिंतन, उसके आचरण सब में एक प्रकार की विसंगति उत्पन्न हो जाती है। और उस स्मृति भ्रंशा, जब स्मृति शक्ति उसकी विलुप्त हो जाती है, स्मृति शक्ति का विनाश हो जाता है, विनाश नष्ट हो जाता है, तब उससे बुद्धिनाशः, उसकी बुद्धि का भी ज्ञान का विनाश होता। बुद्धि कौन सा? आत्म तत्व संबंधी जो ज्ञान है वो भी नष्ट हो जाता है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होते ही वो विनाश को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि बुद्धि तो ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में बनाए रखता है, न पशु हो जाए। क्योंकि बुद्धि तो सारथी है, कह रखा है इंद्रियाणि हयानाहु मनः प्रग्रहम एव च बुद्धिम तु सारथिं विद्धि भक्ति त्याहुर्मनीषिणः।
वे शरीर जहाँ रथ होता है, उस शरीर रूपी रथ की घोड़ियाँ होती है इंद्रियाँ, और मन होता लगाम, और उसको नियंत्रित करने वाला ड्राइवर, नियंत्रक कौन होता? ज्ञान, बुद्धि, विवेक। अगर वो नष्ट हो जाए तो विनाश हो। तो इस प्रकार उसका भयंकर पतन हो जाता है, जिसके इंद्रियों के ऊपर जिसका बस नहीं चलता है। तो इंद्रियों के ऊपर बस रखना बहुत जरूरी है। इंद्रियों को बस में रखने के लिए विषयों का जो चिंतन मनन को परित्याग करना पड़ेगा। आगे अग्रिम पद्य में पुनः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि स्थिति प्रज्ञता के लिए राग द्वेष का और परित्याग करना पड़ेगा, और मनोनिग्रह अत्यंत उपादेयपूर्ण तथ्य है। ये भी मनोनिग्रह भी करना पड़ेगा, मन को भी नियंत्रित करना पड़ेगा, राग और द्वेष को भी परित्याग करना पड़ेगा। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु राग द्वेष वियुक्ते ही आत्मवश्य ही इंद्रिय ही विषयान चरन् विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। तो परंतु राग द्वेष वियुक्त ही, रागभ्य द्वेषेभ्य च वियुक्ता ये ते राग द्वेष वियुक्ता तहि राग द्वेष वियुक्त ही, विशेषण है जिसका इंद्रियों का, और आत्मवश्य ही इंद्रिय ही। पहले राग माने अनुराग, आसक्ति, द्वेष, विद्वेष, शत्रुता व अवहेलना, तिरस्कार, इन सब चीज़ों से वियुक्त, रहित, और आत्मवश्यी, आत्माधीन, स्वयं के बस में किए गए ऐसी इंद्रिय ही, ऐसे इंद्रियों के द्वारा जो आत्मनियंत्रित इंद्रियां हैं, इंद्रियाधीन आत्मा नहीं है, आत्माधीन इंद्रियां हो। इंद्रियों के बस में हमें नहीं होना चाहिए, इंद्रियां हमारे बस में होनी चाहिए, हम जैसे चाहे वैसे हो। इस प्रकार इंद्रियों से विषयों को उपभोग करते हुए, क्योंकि विषय को तो उपभोग करना पड़ेगा, नहीं शरीर पर रथ की यात्रा कैसे चलेगी? क्योंकि संसार में रहना पड़ेगा, लेकिन उसी प्रकार रहना पड़ेगा पद्म पत्र निभाम बसा। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, रहते हुए भी पानी उसको कुछ बिगाड़ता नहीं है, उसमें उठा लो तो पानी उससे अलग हो जाता, निकल जाता, दल दल होता है। तो पानी और कमल का जैसे संपर्क, पानी में कमल रहते हुए भी पानी से कोई लेना देना नहीं होता है, पानी से उसका सख्त नहीं होता, चिपका नहीं होता, संलग्नता नहीं होती है। उसी प्रकार संसार में रहकर भी हम सांसारिक सुख प्रपंच के अधीन नहीं होना, ये कहने का है। माने पानी का धर्म जैसे उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता कमल का, यह सांसारिक जो भोग विषय है वो हमारे नहीं बिगाड़ सके, ऐसी इंद्रियों के द्वारा इस प्रकार उपभोग करते हुए, विषयों को उपभोग करते हुए। विधेय आत्मा यश, माने जिसकी आत्मा जिसके अधीन में हो, तथा अंतःकरण जिसके अधीन में हो। अंतःकरण किसको बोलते हैं? अंतःकरण जो है 3, मनोबुद्धि अहंकार, ये जिसके अधीन में हो, ऐसा पुरुष, मर्यादित पुरुष, नियंत्रित पुरुष प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है, परिष्कृतता को अपना लेता है, साफ स्वच्छ हो जाता है, अंतःकरण से अनाविल हो जाता है, अनाविल अंतःकरण वाला हो जाता है, और बहुत प्रसन्न चित्त होता है। और प्रसन्न चित्त होना बहुत बड़ी चीज़ है। सुख और दुख अलग है, सुख मिलना, खुशी मिलना, दुख मिलना वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रसन्न होना अलग चीज़ है। प्रसन्न और खुश होना उसमें अंतर है। खुश होता है अहिक, खुश होना अहिक है, प्रसन्न होना अहिक नहीं है, वो एक आध्यात्मिक है। क्योंकि प्रसन्नता आत्मा में होती है, खुशी आत्मा में नहीं, वो मन को होता है। तो इस बात को कह रहे हैं कि जब प्रसन्न व्यक्ति हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है, उसकी
क्या स्थिति होती है, उसके दुख सारे दूर हो जाते हैं। इसलिए कह रहे प्रसन्न होना जरूरी है, आत्मसंतोष होना जरूरी है। तो प्रसादे सर्व दुखानम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसु ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बोले प्रसादे, प्रसन्नता की स्थिति में अस्य इस परम योगी पुरुष का सर्व दुखानम हानि उपजायते, समस्त दुखों का विनाश हो जाता है, समस्त दुखों की हानि हो जाती है, तो समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। और प्रसन्न चेतसः बुद्धि, और प्रसन्न चित्त पुरुष का जो प्रसन्न रहता है, जो खुश रहता है, खुश रहना अलग नहीं कह नहीं सकते हम, प्रसन्न होना एक ऊपर उठ करके, सुख दुख से ऊपर उठ करके जो स्थिति है वो प्रसन्नता की स्थिति है। बोले ऐसी स्थिति को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बुद्धि ज्ञान ही आशु पर्यवतिष्ठते, तुरंत अत्यंत शीघ्र स्थिर हो जाती है। इसलिए स्थित प्रज्ञता के लिए प्रसन्न चित्त होना जरूरी है। इसलिए प्रसन्न चित्त पुरुष, प्रसन्न चित्त वाला जो पुरुष है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और इस बात को और बढ़िया तरीके से समझाते हुए आगे फिर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यनास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रसान्तस्य कुतः सुखम। शांति ही धनाशान्तस्य शांतिरशान्तस्य न च धनयुक्तस्य चायुक्तस्य च धनभावयत चाभावयत। बोले अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति और अयुक्तस्य च भावना न अस्ति और न च अभावयत शांति न च अशान्तस्य सुख और अशान्तस्य सुखम कुतः। बोला अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति, जो अयुक्त है, जो युक्त नहीं है, अर्थात जो आत्म समाहित चित्त वाला नहीं है, जो समाहित चित्त वाला है, जिसके अंतःकरण व्यवस्थित नहीं है, जिसका अंतःकरण अव्यवस्थित है, जिसकी इंद्रियां विषयों के पीछे भाग रही है, भटकाव की स्थिति में जो है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि न अस्ति, उसकी बुद्धि भी नहीं होती, उसका ज्ञान नहीं होता, आत्म तत्व संबंधी बुद्धि नहीं होती। और न च अस्ति च अयुक्तस्य भावना न च, और जो अयुक्त है, जो असमाहित चित्त वाला है, जो एकाग्र चित्त वाला नहीं है, उस व्यक्ति के भावना भी नहीं होती है, आत्म तत्व संबंधी भावना भी नहीं होती है। भी आत्म तत्व का ज्ञान मुझे कैसे हो, इस प्रकार की भावना उसके मन में नहीं होती। और न च भावयतः अभावयत शांति न च, और जो इसकी भावना नहीं है उसको शांति भी नहीं प्राप्त होती है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांत होगा उसको सुख कहाँ से मिलेगा? सुख सुख मिलता है जो शांत चित्त संपन्न होता है, शांतो दांत। इसलिए वेदांत में दर्शन में कहा गया शांतो दांत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपेति। जो शांत उदांत होता है, शांत अंतःकरण में प्रसन्न चित्त हो जाता है, तो उसको ही सुख प्राप्त होता है। जो शांत होगा उसको किसी भी स्थिति में सुख नहीं मिलेगा, वो दुख भाग होगा, दुखी ही रहेगा। अतः अग्रे पुनः कथयन्ति भगवन्तः श्रीकृष्णाः ईश्वराः कथयन्ति यत् इंद्रियाणि तत्र इंद्रियाणि सर्वथा विनाशकानि भवन्ति, पृथभ्रष्टकारिणी भवन्ति। मनुष्यस्य व पुरुषस्य बुद्धिं अपहरन्ति यथा जले वायु नावं किम अपहृत्य किमपि कुमार्गे वा असन मार्गे यथा नयति तथैव इंद्रियाणि किं कुर्वन्ति न मनुष्यस्य बुद्धिम् अपहृत्य तम कुमार्गगामिनं कुर्वन्ति। उसको गलत रास्ते में ले जाते। ये बात आगे अग्रिम पद्य में कह रहे हैं 67 पद्य में, इंद्रियाणां हि चरतां
यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। वायु धन नाभम धन इव धनम्भसि। उपमा दे रहे, बता रहे हैं। यत धन मनः धन अनुविधीयते यन मनोनुविधीयते। बोले इंद्रियों के विषयों की ओर आकर्षित होने वाली जो पुरुष की जो दुर्दशा होती है उसका वर्णन करते हुए करें, इस प्रकार दुर्दशा उसकी होती है कि ही चरताम इंद्रियाणाम मनः, चरताम विचरण कर कुर्वताम, विचरण करने वाले किसमें, विषयेषु विचरताम, विषयों में विचरण करने वाले जो इंद्रियां हैं, विचरण करने वाली जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के मनः यत अनुविधीयते, उन इंद्रियों के साथ जब मन लग जाता है, उनकी इंद्रियां सक्रियता बहुत ही जब मन लगता, और मन इंद्रियों के साथ जब ऐसी इंद्रियों के साथ लग जाता जब जो इंद्रियां विषयों के प्रति आसक्त है, विषयासक्त इंद्रियों में जब मन संपृक्त हो जाता है, तब तत् वह मन अम्बसी वायु नावमिव, जल में जिस प्रकार वायु नाव को अपहरण करके दूर ले जाता है, गंभीर जल में ले जाता है, डुबा देता है, इसी प्रकार ये मन क्या करता, नाश्य इस पुरुष की जो प्रज्ञा बुद्धि ज्ञान को हरति अपहरण कर लेता है। जब ये मन इंद्रियों विषयासक्त इंद्रियों में तल्लीन हो जाता है, उससे व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है और व्यक्ति विनाश की ओर प्राप्त कर लेता है। इसलिए तो कहा है बलवान इंद्रियगाम विध्वंसमपि कर्षति, ये बलवान इंद्रियों का समूह जो बड़ा बलवान है, ये विद्वान पुरुष को भी अपहृत कर लेता। इस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। यहीं आज विराम लेते हैं विद्यार्थियों, धन्यवाद।